ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश शायद शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश। वंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आस्थावान सज्जनों ने दैनिक मानस गान के अंतर्गत अयोध्या कांड का 92वां दोहा 92 से 93 तक चल रहे हैं। और आज जो है हमारा 14वां विश्राम मास पारायण 14वां विश्राम समाप्त हो जाएगा। यानी अब देखिए 15वां विश्राम लगेगा। यानी आधी रामायण आधी रामचरितमानस का पाठ तक हम आ गए हैं। ये भगवती की परम कृपा है हमारे ऊपर। ये नियमित रूप से चल रहा है। कभी एक आध दिन किसी कारणवश हो गया हो तो हमने क्षमा मांगी है, पर हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि दैनिक नियमित रूप से आपको एक दोहा सुनाया जाए। आपको क्या सुनाया जाए, हम तो भगवती नर्मदा जी को सुना रहे हैं, शंकर जी को सुना रहे हैं, और आपको बीच में ही लाभ आपको मिल रहा है। आप यदि खुल जाता है हमारा चैनल तो बिल्कुल आप लाभ लीजिए। और यदि आप भाई देखो एक बात है, हमारे यहाँ तो कहा है कि किसी ने हमारे प्रति थोड़ा सा भी कुछ अच्छा किया है तो हमें उसका प्रतिफल देना चाहिए। यानी हम लोग भारतवासी कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ आप आभार मानते हैं। आपने भी एक दो शब्द मीठे हमसे बोले हैं तो एक शब्द हमको ज़रूर बोलना चाहिए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो जब मैं आपको यदि आप हमारी ये सुनते हैं, आपने दो पंक्तियाँ भी सुनी हैं, तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप कम से कम शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं, ज़्यादातर लोगों तक हमारी बात पहुँचाएँ, जिससे उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो लीजिए चलते हैं, प्रसंग की ओर चलते हैं। कहाँ पर हैं हम? जो रोज़ सुनने वाले हैं वो तो जानते हैं कि भगवान श्री राम और अपनी सहधर्मिणी सीता जी के साथ ये कुटी में बनी हुई है। बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, उधर वो शयन कर रहे हैं, इधर जो है निखाद राज बैठे हुए हैं हाथ में धनुष बाण लेकर के। और उनको राम जी को देख करके उन्हें बड़ा दुख होता है कि देखिए एक राजकुमार जो वैभव के साथ में जीवन जीता था, और आज स्थिति ये है कि इतनी स्थिति तो गरीब से गरीब की भी नहीं होती। गरीब भी जो है अपने ढंग से एक छोटा मोटा मकान बना के रहता है, देख कर बड़ा दुख होता है। तब पहले तो लक्ष्मण जी भौतिक दृष्टि से समझाते हैं कि काहू न को दुख सगु कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। और उसके बाद फिर बताते हैं कि अरे भैया लिखा दो, तू विखाद में मत पड़। अभी तो ये मालूम नहीं है कि ये जो राम और लखन हैं ये केवल राजकुमार दादा दशरथ के लड़के या मेरे भाई नहीं हैं। ये क्या परात्पर परम ब्रह्म का अवतार है। तुमको नहीं मालूम कि उपजहि जासु वंशते नाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना। इनके वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके अंश से प्रकट होते हैं। ऐसे परात्पर परम ब्रह्म है। ये तो केवल नर लीला करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए अब पर यह बता दिया कि ये भी जानकारी किसको, कोई साधारण आदमी तो समझ नहीं सकता इस बात को। तो बता रहे हैं कि यस विचार नहीं कीजिए रोसू, काहू बात न दे ये दोषू। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मोह निशा सब सो बनहारा, देख सपन अनेक प्रकार। आए संसार को सपना कहा है भैया, तो विद्वानों ने महात्माओं ने कहते ये तो सपना है। जैसे इमी सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में जिस प्रकार से कोई अपना सर काट दे तो जब तक सपना है तब तक तो दुख रहेगा, तक जो हमको घायल किया है। और किंतु जागने पर वो थोड़ा थोड़ा दुख दूर, थोड़ा प्रभाव तो रहता है भैया जगने के बाद सपने का, उसके बाद पर चला जाता है प्रभाव। तो ये तो भैया ये संसार का, ये संसार के सपने में हम रह रहे हैं और सारा मोह रूपी रात्रि में जी रहे हैं। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, और ये संसार रूपी जामिनी
यानी रात्रि जो है इसमें केवल योगी जागता है, बाकी सारे लोग कह दिए सब सो रहे हैं। तो पूछा भाई किसी ने, भाई कोई जागता भी है कि हाँ महाराज जागते हैं। बोले जो योगी लोग हैं और कौन से, परमार्थी प्रपंच वियोगी। प्रपंच किसको कहा, ये संसार जो है प्रपंच है, यहाँ पंच है, सरपंच है, प्रपंच है, ये सारा संसार जो है। तो इससे जो विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं प्रपंच से, और परमार्थी है, पर परमार्थ नहीं छोड़ते भैया। हाँ, अपना स्वार्थ नहीं रहता, केवल वो परमार्थी हो जाते हैं। एक विशेष पहचान है भाई संत की। संत जो है स्वार्थ तो उसका इतना ही है कि उसका पेट भर जाए, बस केवल भोजन भर मिल जाए उसको, और सोने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, बस इतना स्वार्थ रहता है संत का। बाकी सब सारा जीवन परमार्थ के साथ। इसीलिए कहा है कि जो परकाज तजय जो देही, संतत संत प्रसंसहित ही विदा। आखिरी युगों तक उसकी चर्चा होती है भाई, जो परमार्थी है। पर ऐसे परमार्थी योगी देखो, अब लक्ष्मण जी, इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं भैया। ये जो लक्ष्मण जी के द्वारा निखात को जो समझाया गया, शिक्षा ज्ञान दिया गया है, वो लक्ष्मण गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसे अलग से भी आप प्रकाशित करके लक्ष्मण गीता के नाम से प्रकाशित करा सकते हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विलास विरागा। सारे संसार का जो वैभव है, ये जो अब चमक दमक हमारे पास जो दिख रहे हैं ना, इसके प्रति सारा वैराग हो जाए। ये सारा विलास, सारा वैभव, इससे जब आदमी तब समझ लेना कि तब वो जगह है, विरक्ति हो जाए। तो कहा है ना, कितना सुंदर भजन है हमारे सत्यानंद गिरी जी महाराज गाते रहते थे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। हाँ, तो ये संसार में जो सब परमार्थी होते हैं, योगी होते हैं, संसार में दिखते जरूर हैं, सब काम करते दिखते हैं, पर वो जल में कमल की तरह कि जल कमल को छू नहीं सकता, जल की पोखड़ियों को। जल में गिरेगा तो निकल जाएगा, उसकी ठहरता नहीं। तो होय विवेक मोय भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये रघुनाथ जी हैं, ये परम ब्रह्म है, तब इनके चरण में अनुराग होगा कब। अब ये देखो, पहले तो भौतिक दृष्टि समझा दिया, तो कर्म के प्रधान के कारण दुख सुख मिलता है, पर बाद में बताई सही बात तो ये है, अरे तू दुखी मत हो, अरे ये तो परम ब्रह्म है। सकाधर परम परमार्थ येहू। और अब यहाँ सबसे बड़ा परमार्थ, अब दो तरह की बातें हैं भाई हम लोगों के लिए, साधारण जीवों के लिए परमार्थ क्या है, ये सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम मान लो। और इसके बाद में फिर आगे बढ़ करके रामचरण के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, सच्चा परमार्थ वही है, और बाकी सब स्वार्थ है। संसार के प्रति सेवा कर रहा है वो भी स्वार्थ ही है एक तरह से, पर वो फिर भी जो है ये स्वार्थ आपको जो व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके जो परमार्थ की ओर जाता है, आदमी दूसरे की सेवा करता है, और वो भी उसका भी एक बड़ा महत्व माना गया है। क्योंकि हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि सारा संसार सिया राम में, तो संसार की सेवा कर रहे हैं तो राम जी की सेवा कर रहे हैं। तो पर ये कह रहे हैं भैया ये हर किसी के बस की काम नहीं है, कह देना बहुत सरल है, उसे जीवन में उतारना, आचरण में लाना बड़ा कठिन है। तो राम ब्रह्म वो देखो आगे ये बात, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ रूप है, सही परमार्थ वही है। अभिगत अलख अनादि अनूपा। अभिगत यानी जानने में ना आने वाले, अभिगत यानी हम उनको समझ नहीं सकते, आज तक कोई समझाए भैया। इसलिए तो लोगों ने उदाहरण दे दिया कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, वो तो भैया हाथी के पाँव हैं, हाथी के सूंड है, मंदे हाथी, अंधे के हाथी है भगवान। तो हम सावरे अंधी है, भगवान हाथी है, तो हम टटोर के बता सकते हैं। तो जिसने जैसा महसूस किया अपनी स्मृति से, अपने ध्यान में ला करके जैसा और एहसास हुआ, जैसा उन्होंने छुआ भगवान को, जैसा उन्होंने बताया, तो फिर भी जो है फिर भी बाद में कहना पड़ा कि नेति नेति जय वेद वखाना। वेद बीज से नाइति इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, अनंत है, अनंत है। तो ऐसे अनंत के बारे में अब वेदांत की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और अलख भी कह दिया। और देखो
अब वेदांत कर बात कर रहे हैं इसलिए तुमको भ्रम नहीं होना चाहिए। निखात देखो ये जो अलख जो है, अलख इस समय लख, इस समय हम लख सकते हो आप इनको, ये सो रहे हैं, ये अलख है पर वैसे है अलख है। पर कभी एक अलग पे एक दुआ याद आया, तुलसीदास जी का दुआ है, न जाने कि कहते हैं कि एक अलेखिया साधु होता है, अलग 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 करके, और वो मतलब जो है निराकार ब्रह्म को मानता है। अलेखिया कहते हैं उसको साधु को। तो वो जो भीख मांगता है कहता अलग अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। तो अब चूँकि भैया ये तो लख वाले थे अपने तुलसीदास जी, मतलब इन्होंने अलग से अलग को तो लख में परिवर्तन कर दिया था। वो निराकार साकार के रूप में मानते थे, इसलिए कह रहे हैं कि बोले मूलक अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच, ऐसा कुछ तो है वो। अलग अलग क्या कर रहा है तू, अरे राम का नाम ले तो तुझे थोड़ा सा शरीर में जो है वो अलग जो है वो लख के रूप में हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आज हमारे गोस्वामी जी ने उस निराकार परम ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्मण जी के द्वारा बताया गया कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वही उतर करके धरती पर आया है। अब वो अलग जो है, अब वो सब सुलभ हो गया है। अनादि अनूपा, सुंदर तो है ही पर अनादि है। अरे उसका आदि अंत थोड़ी है कोई। तो जिसका आज जन्म ही नहीं हुआ तो उसका मरण कैसे होगा, जन्म होगा, जाना पड़ेगा। अब राजा पुत्र मनुष्य बन के आए तो उनको डूबना पड़ा सरयू में, जा कर के अपने आप को विसर्जन करना पड़ा। तो यह तो भैया मृत्यु लोक है, कहते हैं इस लोक में जो भी आएगा उसे जाना पड़ेगा। यहाँ तो केवल एक ही देवता है जो जाता नहीं है। समझ गए होंगे आप कौन सा देवता है। सारे संसार के जितने अवतार हैं, जितने भी आए हैं, उन्हें जाना पड़ा, पर एक ऐसा देवता है, देवताओं का भी देवता, देवों का भी देव, महादेव भगवान शंकर पृथ्वी के देवता हैं। वे कहीं नहीं गए, आज भी कैलाश पर है, वो जाते नहीं हैं कहीं, और आज भी घूमते रहते हैं बैल पे बैठ करके। लोक कथाओं में लोग कहते हैं कि भोलेनाथ, पार्वती और शंकर कभी कभी अपने नदिया में दोनों बैठ के घूमते चले जाते हैं, लोगों को देखते रहते हैं कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ से परम ब्रह्म अलग के बारे में बता रहे हैं। सकल विकार रहे तो, और सारे विकार, कोई विकार थोड़ी हो सकते जाओ। परम ब्रह्म में अब विकार होंगे तो फिर हम और उनमें अंतर क्या रहा भाई। हम हैं विकारी और वो है अविकारी। गत वेदा कहीं और कहीं नित्य नेति निरूपही वेदा, आगे नहीं कोई बात। निरूपही क्या निरूपण करते हैं वेद, नेति नेति नहीं नहीं, ये नहीं है, ना इति उसका इति नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। तो भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। हाँ भैया ये तो हम लोगों के लिए आए हैं। अरे या निखा दो, ये अपने भक्त के लिए, पृथ्वी के लिए, भूसुर यानी ब्राह्मणों के लिए, सुरभ यानी गाय के लिए, और देवताओं के लिए, ये इतने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। अब इनमें से जिन ने भी सबने मिल के वहाँ, तो भैया आपने मालूम जब भगवान भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो जब उसके पहले जय जय सुरनायक जय सुखदायक ग्रंथपाल भगवंता, तो खूब सबने मिल के देवताओं ने पृथ्वी को जो है गाय बन के गई और भगवान की जब प्रार्थना की, तब जा करके महाराज दशरथ के यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे करत चरित धरे मनोज तनु, सुनत मिटत जग जाल। अब ये बात बता दी भैया, ये कथा ऐसी कैसी कथा है। लक्ष्मण जी कहते हैं इसके सुनते ही मिटाई जग जाल, संसार का जाल जो है, जो जाल में फंसे हुए ना, ये जाल दूर हो जाएगा। ये मोह निशा सब सो बनहारा, थोड़ा थोड़ा अब देखो, अभी समय लग तो रहा हमारे मन में आ रहा है, देखो संसार में कहीं कुछ नहीं है, पर अभी यहाँ से जाने के बाद में थोड़ा सा फिर उधर डूब जाएंगे। पर भगवान से प्रार्थना तो करें भाई। अब क्यों बिना तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही तुमको आदमी प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, दूसरे की ताकत नहीं है, दूसरे हम तो केवल ज्ञानी नहीं है, ज्ञान बंधु हैं। केवल देख देख करके जो कुछ इतने जीवन में जो कुछ सुना और जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको हम सुना रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हिंदवे तदक्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर।